इन सभी का रिजल्ट आता है और सीनियर मिकोला को सैल्यूट करते हुए कहता है, तुम पास हो चुके हो। इसके बाद कर्नल मिकोला को कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने सभी जरूरी सामानों को पैक कर लो, क्योंकि तुम्हें एक जरूरी मिशन पर बाकी के स्नाइपर्स के साथ जाना है। अब इनका फर्स्ट मिशन ये था कि पास ही के एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर रखा था, जिसको इन लोगों ने उनसे छुड़वाना था। इसलिए मिकोला अपने साथी स्नाइपर्स के साथ उस एरिया में घुस जाता है और सभी अपनी गन पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पर इन सबको एक एक टारगेट दिया जाता है। जैसे ही ये लोग रशियन आर्मी पर शूट करने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही होती है, जिससे कर्नल सबको शूट ना करने के लिए बोलते हैं। वहीं रशियन आर्मी उस गाड़ी को रोक लेते हैं जिसमें एक कपल कहीं पर जा रहा था। रशियन आर्मी उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर उनका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेते हैं और उन्हें काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं, जिसे देखकर जैसे ही कर्नल स्नाइपर को शूट करने के लिए कहता है तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट को शूट करके निपटा देते हैं। अब इन स्नाइपर्स का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए ये सभी खुशी खुशी वापस बेस में आते हैं। तब मिकोला वहाँ देखता है कि उसके बाकी के साथी बेस में नहीं है, और जब वो इसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। यहाँ पर मिकोला को ये भी पता लगता है कि उस मिशन पर उसके कई साथी मारे गए हैं और उन सबको एक ही स्नाइपर जिसका नाम सेरी है उसने मारा है, जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। कुछ दिनों बाद इनका नेक्स्ट मिशन शुरू हो जाता है, जिसके लिए सभी स्नाइपर्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आने वाली थी। सबसे पहले मिकोला अपने साथियों के साथ इन जगहों पर बॉम्ब्स फिट करने लग जाता है और खुद को घास के अंदर छुपाकर रशियंस के आने का इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही कुछ टाइम बाद रशियन आर्मी वहां आने लगती है तो मिकोला देखता है कि उन रशियन आर्मी में उसका स्टूडेंट इवान भी था, जो स्कूल में उसे हर टाइम परेशान करता रहता था और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका था। मिकोला को अपने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कर्नल शूट का ऑर्डर देते हैं तो मिकोला थोड़ा सोचने के बाद अपने जज्बातों को साइड में रखते हुए बारूद पर शूट कर देता है, जिससे इवान समेत सभी रशियन आर्मी वाले मारे जाते हैं। इसके बाद कर्नल उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्या सोच रहे थे, तो मिकोला उसे बताता है कि उस रशियन सैनिकों में से एक मेरा स्टूडेंट भी था जिसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। तब कर्नल उसे समझाते हैं कि ये इवान की चॉइस थी कि वो गद्दारों में शामिल हो गया, इसलिए तुम्हें अपने स्टूडेंट के लिए बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग वापस बेस में आ जाते हैं। यहाँ पर अब कर्नल अपना ज्यादातर टाइम मिकोला के साथ ही बिताता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से मिकोला पर विश्वास करने लगा था। कर्नल मिकोला को बताता है कि मेरी 2 बेटियां हैं और उनको नहीं पता कि मैं आर्मी में कर्नल की जॉब करता हूँ। उनको मैं ये कहकर आया हूँ कि मैं एक काफी बड़ा बिजनेस करता हूँ, और मेरी वाइफ भी मेरी बेटियों को नहीं बताती कि मैं कर्नल की पोस्ट पर हूँ। ये सुनकर मिकोला भी कर्नल को अपनी पत्नी की आखिरी